हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 7.2। देखो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। सबसे पहले फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ए बी क्या है? एक सर्कल का डायमीटर दे रखा है, ठीक है। वो सेंटर इज 2, -3 और उस डायमीटर का जो सेंटर है वो क्या है? 2, -3 एंड बी इज 1, 4 और जो पॉइंट बी है वो हमें दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है? ए पॉइंट दे रखा है। तो देखो ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? ओ। अब ए बी क्या है? एक डायमीटर जो सेंटर से पास करेगा, तो हमें इस सर्कल का सेंटर गिवन है 2, -3, ठीक है। और हमें क्या गिवन है? इसका एंड पॉइंट बी भी गिवन है, हमें क्या निकालना है? ए निकालना है। तो देखो यहाँ पे मान लेते हैं इस ए के जो कोऑर्डिनेट है, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ठीक है। और ये बी है हमारा x2 y2 और ये जो ओ है ये हमारा क्या है? इन जनरल x, y। तो अब देखो क्योंकि ये हमारा क्या है? ए बी का ये ओ क्या है? सेंटर। तो ओ से ए ये भी रेडियस, ओ से बी ये भी रेडियस। तो इस फिगर की हेल्प से हम ये बोल सकते हैं क्योंकि डायमीटर सर्कल है तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी होगा। और जब ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है तो फिर तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ओ है वो ए बी का क्या है? मिड पॉइंट। तो इसका मतलब ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अब देखो x तो हमें गिवन ही है 2, x1 हमें फाइंड करना है, x2 कितना गिवन है? 1/2। ऐसे ही y कितना है? y तो हमें गिवन है -3। y1 फाइंड करना है, y2 हमारे पास 4। तो एक एक ही तो वेरिएबल आ रहा है दोनों इक्वेशन में। तो सोल्व कर लेते हैं, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 इज इक्वल टू x1 प्लस 1। तो यहाँ से x1 कितना आ गया? 4 - 1। तो x1 कितना आ गया? 3। इसको भी सोल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -6 इज इक्वल टू y1 प्लस 4। तो y1 कितना आएगा? -6 -4। तो y1 कितना आ गया? -10। तो जो कोऑर्डिनेट है वो एक वो क्या आ गए? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर। तो देखो x तो आ गया इसका x1 3 एंड y1 कितना आ गया? -10। तो ये क्या हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? इफ a एंड b आर -2, -2 एंड 2, -4 रेस्पेक्टिवली। तो हमें a एंड b के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। तो जो पॉइंट P है वो AB के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। और हमें उस P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और क्या गिवन है कि जो AP है वो 3/7 है AB का। अब देखो ये हमें ए दे रखा था, ये हमें बी दे रखा था, ठीक है। दोनों को ज्वाइन कर दिया, लाइन सेगमेंट बन गया ए बी। अब इस ए बी के ऊपर कोई पॉइंट है पी। अब हमें इस पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो देखो अगर पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो हमें रेशियो पता होना चाहिए। देखो पी में से हमें कोई सा भी वो नहीं पता कोऑर्डिनेट, ना तो हमें एक्स पता ना हमें वाई पता। अगर एक भी पता होता एक्स या वाई में से तो भी हम निकाल सकते थे रेशियो भी और उसका दूसरा कोऑर्डिनेट भी, लेकिन दोनों अननोन है तो उसके लिए हमें रेशियो पता होना चाहिए। अब देखो रेशियो यहाँ पे डायरेक्ट गिवन तो नहीं है एम रेशियो एन की फॉर्म में, लेकिन एक रिलेशन दिया है ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। इसका मतलब है क्या? ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 3/7। लेकिन रेशियो में हमें चाहिए क्या भाई? रेशियो का मतलब क्या होता है कि जो पॉइंट पी है उस पॉइंट पी से लेफ्ट में कितना हिस्सा है और पॉइंट पी से राइट में कितना हिस्सा है। तो हमें तो ए पी रेशियो पी भी चाहिए ना, यही तो हमारे लिए रेशियो होगा। हमें ए पी रेशियो पी भी, या ये कहीं फ्रैक्शन की फॉर्म में ए पी अपॉन पी भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है? ए पी अपॉन ए बी। तो देखो भाई ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू 3/7। तो लेट कर लेते हैं कि जो ए पी है न्यूमेटर को न्यूमेटर के साथ कंपेयर कर लो, डेनोमीटर को डेनोमीटर के साथ। तो ए बी कितना है? 7। अब हमें ए पी अपॉन पी बी या ए पी रेशियो पी बी चाहिए, तो पी बी निकाल लेते हैं। तो भाई देखो पी बी कैसे आएगा? पी बी निकालने के लिए अगर मैं पूरे में से इस ए पी को माइनस कर दूं, देखो पी बी के लिए अगर इस पूरे में से ए बी में से इस ए पी को माइनस कर दूं तो पी बी बचेगा। तो पी बी को तो हम लिख सकते हैं पी बी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए पी। इसका मतलब 7 - 3 इक्वल टू 4। तो यहाँ से आ गया ये। तो ए पी अपॉन पी बी कितना आ गया भाई? ए पी 3 था, पी बी 4 था। अब रेशियो के टर्म में लिख लेते हैं। तो ए पी रेशियो पी बी इज इक्वल टू 3/4। और लिखना कहाँ से? वो तो मैंने पहले बता रखा कि हमें इस लेफ्ट से लिखना है। ए से क्या है? ए से पी एंड पी से बी,
ठीक है। तो ए की तरफ से जो रेशियो आया वो क्या आ गया 3:4। इसका मतलब ये 3 है तो ये इधर वाला 4 है, तो ये m और n आ गया एक तरीके से। बस अब क्या करना है, देखो अब तो हमें सब कुछ पता है, हमें दोनों वर्टेक्स पता है, एंड पॉइंट ए बी के, हमें रेशियो पता है, बस क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी निकालना है। तो ये किसकी हेल्प से निकलेगा, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो लिख लेते हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा। देखो सबसे पहले x निकालते हैं इसका, तो इसका जो x है कैसे निकलेगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर वाले x से प्लस इसकी 4 की मल्टीप्लाई इधर वाले x से एंड डिवाइडेड में जो भी रेशियो है उनका सम। तो बाइसेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू 3 × 2 प्लस 4 × -2 डिवाइडेड बाय 3 + 4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 6 हो गया, ये -8 हो गया, 3/4 7। तो यहाँ से x कितना आ गया, -2/7। तो ये तो इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट आया है। इसी तरीके से y निकाल लेंगे, तो देखो y क्या बनेगा, 3 × -4 प्लस 4 × -2 डिवाइडेड बाय 3 + 4। देखो y 3 × इधर वाले y से -4 प्लस 4 × इधर वाले y से मतलब -2 एंड डिवाइडेड में जो भी रेशियो है उनका सम चला जाता है डिवाइड में। तो यही चीज़ तो लिखा है, बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये -12, ये -8 डिवाइड बाय 7, इसका मतलब -20/7। तो जो कोऑर्डिनेट्स आ गए पी के, तो जो पी के कोऑर्डिनेट आए फाइनली, एक्स कितना आ गया -2/7 एंड वाई कितना आ गया हमारा -20/7। तो यही पूछा था हमसे, तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। हमारे पास दो पॉइंट गिवन है ए एंड बी, हमें यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स बताने हैं जो इस ए एंड बी को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, तो उन सभी पॉइंट के हमें क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब देखो अगर इसके हमें 4 पार्ट करने हैं, अगर 4 इक्वल पार्ट करने तो हमें कितने पॉइंट लेने पड़ेंगे, हमें 3 पॉइंट लेने पड़ेंगे। तो मान लेते हैं पी क्यू आर वो 3 पॉइंट है जो इस ए बी को क्या कर रहे हैं, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। और अगर ये चारों इक्वल पार्ट है तो इसका मतलब तो क्या हुआ कि जो ए पी है, पी क्यू है, क्यू आर है, आर बी है, ये चारों क्या है, आपस में इक्वल है। अब देखो अब हमें निकालना क्या है, पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स। भाई अब ये बताओ, मान लेते हैं ये ए पी 1 तो ये पी क्यू भी 1, क्यू आर भी 1, ये आर बी भी 1। अब इसके कई तरीके हैं कोऑर्डिनेट्स निकालने के, देखो मैं निकालने को बारी बारी से कोई सा भी पहले निकाल सकता हूँ, ठीक है। एक तो यह है, अगर मैं पी को देखूँ, अगर मैं सोचूं कि पहले हम पी के निकालें, तो देखो पी को निकालने के लिए क्या करना होगा, सिर्फ ए और बी को देखते हैं, ये क्यू आर भूल जाओ अभी के लिए। अगर हमें पी को निकालना है तो हमें ए और बी तो पता है, एंड पॉइंट पता है उस लाइन सेगमेंट के, हमें रेशियो पता चल रहा है। तो देखो ना, पी से लेफ्ट में ए की तो हिस्सा आ रहा है, पी से ए, और पी से बी तक भाई 3 इक्वल हिस्से आ रहे हैं। तो जो पी है वो इस ए बी को 1:3 में डिवाइड कर रहा है, तो फिर तो हम पी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला से। ऐसे अगर हम आर के देखें, तो ये जो आर है ये इस ए बी को 3:1 में डिवाइड कर रहा है, तो आर के भी निकल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन सेक्शन फॉर्मूला लगाने से अच्छा है, हम यहाँ पे अगर ये देखें, ये जो क्यू है, ये क्यू क्यू से लेफ्ट 2 पार्ट, क्यू से राइट 2 पार्ट, तो जो क्यू है वो ए बी का तो मिड पॉइंट है। तो सेक्शन फॉर्मूला से लगाने से अच्छा हम इसका क्या लगा लें, मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखो क्यू आने के बाद फिर क्या होगा, ये जो पी है ये ए क्यू का मिड पॉइंट बन गया, और जो आर है वो क्यू बी का मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। तो भाई देखो ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, और ये क्यू है। ए के कोऑर्डिनेट -2,2, बी के कोऑर्डिनेट 2,2 8। तो यहाँ से बोला जा सकता है कि क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या आने वाले हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू आर। भाई क्यू का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या आ जाएगा, इन दोनों का एक्स प्लस बाय 2, तो -2 + 2/2, और वाई क्या आ जाएगा 2 + 8/2। तो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे, -2 + 2 0, 0/2 0, एंड 2 + 8 10, 10/2 5। तो क्यू के कोऑर्डिनेट तो आ गए 0,5। अब क्यू के आने के बाद तो देखो भाई जब क्यू का मिल गया, अब अगर मैं सिर्फ ए पी क्यू को देखता हूँ, सिर्फ ए पी क्यू, तो ये जो पी है, ये जो पी है ये इस ए क्यू का मिड पॉइंट, क्योंकि पी से ए ये भी 1, पी से क्यू ये भी 1। तो अब हम पी के निकाल लेते हैं, तो हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं, ये ए, ये पी, ये क्यू,
ये 1 1 था। ए के कोऑर्डिनेट तो हमें गिवन थे क्या, -2,2। ए के तो हमें गिवन है माइनस, क्यू का तो हमें अभी निकाला 0, कितना 0,5। तो यहाँ पे फिर से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे लिख भी देते हैं P इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर। तो x1 प्लस x2/2, तो -2 + 0 -2 + 0 बाय 2, एंड y1 प्लस y2, तो 2 + 5 बाय 2। तो जो P के कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गए, -2 + 0 यानी कि -2/2 करेंगे -1, और ये कितना आ गया 7/2। तो P के कोऑर्डिनेट भी आ गए। अब ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे, इस R के निकाल लेंगे। तो देखो क्यों भी, इसके लिए भी डायग्राम बना लेते हैं अलग से, कि ये क्यों, ये B, ये R। क्यू के कोऑर्डिनेट अभी निकाले थे 0,5, बी का हमें गिवन था 2,8, और आर के हमें निकालने हैं। तो यहाँ पे जो आर है, आर क्या है, आर इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर x1 + x2, भाई ये x1/1 ये x2/2, तो किसी को भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों का x डिवाइड बाय 2, दोनों के y को ऐड कर लो एंड डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से r के कोऑर्डिनेट क्या आ गए भाई, 0 + 2 कितना 2, एंड बाय 2 करेंगे 1, और ये कितना 13/2। तो यहाँ से हमें मिल गया तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, फाइंड द एरिया फॉर रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, तो हमें 4 वर्टिसेस दे रखे हैं, और चारों वर्टिसेस से क्या मिल रहा है, एक रोम्बस बन रहा है। तो हमें इस रोम्बस का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो देखो सबसे पहले एरिया निकालने के लिए बात करते हैं कि जो रोम्बस का एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो देखो 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, डायगोनल क्या है यहाँ पे, AC एंड BD। तो AC एंड BD डायगोनल, तो AC इंटू BD हो गया। अब अगर मैं यहाँ से, मुझे AC और BD पता चल जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका एरिया निकाल सकता हूँ। तो भाई देखो AC एंड BD तो आराम से पता लग जाएगा। AC क्या है, ये 2 एंड पॉइंट दे रखे हैं, हमें डिस्टेंस फॉर्मूले से AC निकाल लेना है। ऐसे हमें BD के एंड पॉइंट दे रखे हैं, हमें BD का निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकल जाएगा। तो निकाल लेते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था, एक बार लिख देते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या, अगर दो कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 x2 y2, तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और उसका पूरे का स्क्वायर रूट। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले AC निकाल लेते हैं। AC कितना आएगा, x2 - x1 यानी कि -1 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये स्क्वायर रूट, -1 - 3 कितना, माइनस का 4, एंड -4 का स्क्वायर करेंगे 16, 4 - 0 कितना 4, एंड 4 का स्क्वायर करेंगे 16। तो ये कितना आ गया 16 + 16 √32, और अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 4√2। ये तो आ गया AC। सिमिलरली यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, BD निकाल लेते हैं। तो देखो भाई BD क्या आएगा, ये भी ऐसे ही वही फॉर्मूला। तो -2 -4 होल स्क्वायर प्लस -1 -5 का होल स्क्वायर कितना आएगा, -2 - 4 माइनस का 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36, -1 - 5 माइनस का 6, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव बन जाएगा, और 6 का स्क्वायर 36। तो ये आ गया √72, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6√2। तो देखो एरिया ऑफ रोम्बस यहाँ से क्या मिल गया, देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस क्या पढ़ा था आपने, हाफ इनटू AC इंटू BD, अभी यही पढ़ा था, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, हाफ इंटू AC कितना आया, देखो AC है 4√2 एंड BD है हमारे पास 6√2, तो 4√2 6√2
4√2 6√2, तो ये क्या बन गया 1/2। देखो 4 × 6 ये तो 24 हो गया, एंड √2 ये 2 हो गया, तो 2 से 2 गया, तो यहाँ से एरिया ऑफ रोम्बस क्या आ गया 24। अब यूनिट्स तो है नहीं कुछ, तो सिंपल लिख देंगे स्क्वायर यूनिट, कि जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सिंपली क्या डाल दिया बस यहाँ पे 24 स्क्वायर यूनिट। तो यही क्या हमारा आंसर। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 7.2 खत्म हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।